यह कहानी नए साल की एक ठंडी रात की है। न्यू ईयर की शाम थी। पूरी शहर सर्दी की चपेट में था। ऊंची इमारतों के बीच एक संकरी गली से 21 साल की बिस्मा धीरे धीरे चल रही थी। उसके सिर पर न टोपी थी, न गले में दुपट्टा और न ही पैरों में जूते। बर्फ को छूते हुए उसके पैर लाल और सुन्न हो चुके थे। हर कदम उसके लिए दर्द बन गया था। उसके हल्के कपड़े ठंड में सख्त हो चुके थे। उसके सुनहरे बाल, जो कभी उसकी सुंदरता की पहचान थे, अब नमी के कारण उसके गालों से चिपके हुए थे। उसके हाथ में माचिस की एक बड़ी डिब्बी थी, आधी खाली, लेकिन उसके लिए बहुत कीमती। यही उसे बेचने भेजा गया था। उसे पता था कि अगर वह बिना पैसे लौटेगी तो उसे कड़वे शब्द, बेरुखी और सजा का सामना करना पड़ेगा। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वह मौजूद ही न हो। किसी ने उसके कांपते हाथों पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने उसके होठों पर जमी ठंडक नहीं देखी। सबकी नजरें आने वाले नए साल पर टिकी थी। कोई नहीं रुका। किसी ने एक भी माचिस नहीं खरीदी। फिर भी वह चलती रही और खुद से बहुत धीमी आवाज में कहती रही, बस एक माचिस, कोई तो खरीदेगा। लेकिन रात गहराती गई। उसके हाथ पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। उसे जमीन का एहसास तक नहीं हो रहा था। घर लौटने की हिम्मत भी नहीं थी। ठंड जितनी डरावनी थी, उतना ही डर उसे गुस्से का भी था। आखिरकार वह दो घरों के बीच एक तंग जगह में बैठ गई। यह भी पूरी पनाह नहीं थी, लेकिन कम से कम यहाँ दर्द कुछ कम लग रहा था। उसने सोचा, अब फर्क ही क्या पड़ता है, बस एक माचिस, सिर्फ हाथ गर्म करने के लिए। उसने एक माचिस जलाई, छोटी सी लौ, जैसे हवा में कांपता हुआ सुनहरा पत्ता। लेकिन उसकी गर्माहट इतनी सुकून देने वाली थी कि बिस्मा की सांस थम सी गई। उस रोशनी में ठंडी दीवार गायब हो गई और उसकी जगह एक गर्म कमरा दिखाई दिया, जहां आग जल रही थी। उसे लगा जैसे वह हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगलियां सेंक सकती है, लेकिन माचिस बुझ गई। सपना टूट गया। उसने दूसरी माचिस जलाई। उसने एक के बाद एक सारी माचिसें जला दी। पूरी गली उजाले से भर गई। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। उसने रोशनी देखी थी। उसने बिस्मा की हालत समझ ली और बिना देर किए उसे उठाकर अपने घर ले गई। जब बिस्मा की आंख खुली, वह गर्म बिस्तर पर थी। पास में आग जल रही थी और सूप की खुशबू फैली हुई थी। वह सुरक्षित थी। उस औरत का नाम मार्टिर था। उसने बिस्मा की देखभाल की, उसके जख्म ठीक किए, उसे नए कपड़े दिए और कभी अकेला नहीं छोड़ा। धीरे धीरे बिस्मा ने उस पर भरोसा करना सीख लिया। एक दिन मार्टिर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। बिस्मा ने हाँ कह दिया। उस दिन के बाद बिस्मा को एक सच्चा घर मिला, अपना बिस्तर, अपनी किताबें, स्कूल। मार्टिर उसके लिए सिर्फ सहारा नहीं, माँ बन गई। हर नए साल की रात वे साथ बैठकर शुक्रिया अदा करती थी और कभी कभी बिस्मा एक माचिस जलाती, ठंड के लिए नहीं, बल्कि उस रोशनी की याद में जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अब उसे यकीन था, वह फिर कभी अकेली नहीं होगी।